जी महाराज चले हैं कंस की आज्ञा को लेकर के, और जैसे ही कृष्ण और बलराम से मिलन हुआ है बड़े प्रसन्न हुए। चाचा जी आ गए, नंद बाबा के यहाँ लेकर के गए हैं। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया। कंस के आमंत्रण को जब नंद से कहा तो नंद ने मना कर दिया। कन्हैया ने कहा बाबा हम तो सुबह जाएंगे मेला देखने के लिए मथुरा। नंद बाबा ने कहा हम सब चलेंगे, और नंद बाबा ने डिडोरा पिटवा दिया, कल सुबह मेला देखने चलना है, सब लोग तैयार हो जाना। सब लोग चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गोपिकाओं को जब पता चला डिडोरे की आवाज, कल कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाएंगे, दौड़ी दौड़ी किशोरी जी के पास गई। लाडली जी क्या आपने आवाज नहीं सुनी? आप बैठी हुई हैं, कल हमारे प्राण ही चले जाएंगे तो हम लोग इस शरीर को रख के करेंगे क्या? हमारे वो प्राण है। एक सखी ने कहा सखी दया संयोज में प्रणयन देहिना, तुम देहधारियों के साथ खिलवाड़ करते हो, किसका कब से बिछोए करवा दो, किसका कब मिलन करवा दो, तुम्हारे लिए खेल है। एक सखी ने कहा सखी कन्हैया ने ही कहा जाने को, और तुरंत रात पूरी बात में बीत गई। हरी सखी हम लोग जाने नहीं देंगी। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा बैलगाड़ी में सभी गोपवालों को लेकर के गए, और जैसे ही कन्हैया चलने को तैयार हुए, क्रूर जी रथ में सवार किए, रथ पर सवार होने के लिए किया, उसी समय सभी गोपिकाएं सामने आ गई, रो रही हैं, सिर झुका हुआ है। ठाकुर जी ने सभी गोपिकाओं को संभाला। देवियों परसों में आ जाऊंगा, और सभी गोपिकाओं को वचन दे करके भगवान चले हैं यहाँ से। हे परीक्षित, जैसे ही आगे श्याम सुंदर बढ़े हैं, सामने देखा कि एक कृपा करुणा की मूर्ति देवी खड़ी है। कन्हैया उतर गए, यहाँ पर शब्दों का कोई काम नहीं है। कन्हैया उतर करके हाथ जोड़ दिया, आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। किशोरी जी खड़ी हैं। श्याम सुंदर मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बन रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो लीला करिए, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि नेत्रों से ओझल होने पर मैं चाहूंगी भी अपने प्राण को रोक सकूं तो नहीं रोक पाऊंगी। इसलिए आप मेरे प्राण को आधार दे दीजिए कुछ रुकने के लिए। तुरंत कन्हैया ने अपने कमर में कसी हुई बंसी को निकाला और श्याम सुंदर ने दे दिया। अश्रु से सींचते हुए बंसी को जैसे प्रदान किया है, उसी समय किशोरी जी ने हृदय से लगाया बंसी को और धारण कर लिया। कन्हैया चले हैं, क्रूर जी को दर्शन दिया, और मथुरा के राजमार्ग में जैसे कन्हैया पैदल चले, उसी समय पर सभी जो जिस अवस्था में थे, किसान किसानी छोड़ के आ गए, दुकानदार दुकान छोड़ के आ गए, ऑफिसर ऑफिस छोड़ के आ गए। दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, मनोहरम के निधि लूटन लागी, मनोहरम के निधि लूटन लागे, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम काम सब त्यागी, दाए धाम जो जिस अवस्था में थे उस अवस्था में आकर के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी चले, सभी मथुरा की नारियां छत पर चढ़ करके देख रही, भगवान का दर्शन कर रही हैं। सखी कितने सुंदर है। सखी देखो देखो, एक सखी ने कहा सखी ये तो गैया चराते रहे, इनके पैरों बड़ी बड़ी बीमारी फटी होगी। सखी ने आना देख कितने सुंदर चरण, लगता जैसे गुलाब की पंखुड़ी पर चलते रहे। एक ने कहा सखी चरण तो ठीक है, इनके चरण तो ठीक है, लेकिन सखी इनके
गाल तो देख, लाल लाल टमाटर जैसे गाल। एक ने कहा गाल तो ठीक है, बाल देख कितने सुंदर बाल है। एक ने कहा बाल थोड़ी देर में रखना, जब प्रसंग आ जाए अभी सबका दर्शन होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सखी गाल तो ठीक है, बाल ठीक है, इनके नेत्र देख कितने सुंदर हैं। नेत्रों में ही तलवार पकड़ रखी। चर्चा कर रही थी, श्री रामा ने कहा कन्हैया तेरा पहचान है क्या यहाँ पे? सभी तेरी चर्चा कर रहे हैं। बोले मामा के यहाँ है। कन्हैया ने कहा भैया मामा के यहाँ, यहाँ के जो राजा मेरे मामा है। श्री रामा ने कहा कन्हैया तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं बढ़िया वाले कपड़े पहन के आता। तुरंत महाराज कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, और जैसे गए तो महाराज सुंदर सुंदर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर कपड़े, एक धोबी लेके चला रहा था। ठाकुर जी ने सोचा काम बन गया, और जैसे धोबी को देखा गट्ठर लिए हुए आ रहा है। मामा जी राम राम, कपड़े हमें दे दो। इसने सोचा मेरा भांजा कहाँ से आ गया इतने दिनों में। तुरंत मुड़ करके देखा, क्या बात है? बोले मामा जी कपड़े दे दो। यंट संट बकने लगा, मुंह देखा गैया चराने वाला वालिसम बाचालम, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता है, चल भाग जाए यहाँ से। जैसे कहा तो कन्हैया ने कराग्रे कर्ण मूले हन, कराग्रे माने करके अग्रभाग से, कर्ण मूले माने कनपट्टी में, मूल भाग में घुमा करके एक झापड़ मारा, सोई इसका मस्तक दूर जाकर के। और गठरी खोली, सभी ने पहनने लगे। अब किसी के नाप के बने हो तो समझ में आवे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर समझ में नहीं आ रहा फिटिंग किसकी है। एक दर्जी दिख गया, दर्जी ने कहा सरकार कहिए तो मैं फिटिंग कर दूं। तुरंत फिटिंग कर दिया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही महाराज जैसे ही यहाँ पर कपड़े पहन लिए, फिटिंग हो गई। सुदामा नाम के यहाँ माली के यहाँ माला पहन लिया। बस एक दृश्य दिखा दें, इसके बाद हम विवाह में स्थित करवाएंगे, क्योंकि सबकी अब खुसर खुसर विवाह की तरफ बढ़ने लगी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री रामा ने कहा कन्हैया कपड़े भी हो गए, माला भी हो गई, कहीं से चंदन और मिल जाए तो लगवा दो। तब तक एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा हाथ में चंदन की कटोरी लिए चली आ रही। ये झांकी देखो, लचकती मचकती डंडा टेकती हुई चली जा रही है। सभी गोप ग्वाल देख रहे थे, वो चली जा रही है मैदान में, सड़क पर। श्री रामा ने कहा कन्हैया देख तेरी जोड़ी जा रही है। कन्हैया ने कहा ऐसा मत कहो भैया, तुम चंदन मांग रहे थे ना, वो चंदन लेके जा रही है। श्री रामा ने कहा चंदन लेके जा रही है? अरे तो भैया चंदन इससे दिलवा देना, कोई विधान बना। कन्हैया ने कहा रुक जा, मैं उससे मंगाता हूँ, चलता। अच्छा मंगा भैया, कैसे मंगाता? तो कन्हैया ने पीछे से कहा सुंदरी। इसने पीछे मुड़ के देखा, जिंदगी बीत गई कुबड़ी सुनते सुनते पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। और जैसे पीछे मुड़ के देखा सो परम सुंदर खड़े थे। आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? आप मुझे सुंदरी कहकर के मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? लोग मुझे कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं, आप मुझे सुंदरी कहकर के मेरा व्यंग कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी मैंने तुम्हें सुंदरी इसलिए कहा क्योंकि तुम सुंदर। नहीं महाराज, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं कुबड़ी हूं। लोग मेरा उपहास करते, मजाक करते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ठाकुर जी ने कहा देवी दुनिया की दृष्टि चमड़े पर होती है तो चमड़े का वर्णन करते हैं, और मेरी दृष्टि हृदय में होती है तो मैं हृदय का वर्णन करता हूं। मेरे हृदय से तुम सुंदरी। कहां जा रही? महाराज मैं भोजराज कंस को चंदन का लेप करने के लिए जा रही हूं।
बड़ी मेहनत से मैं परिश्रम करके केसर को डाल करके इसमें चंदन को घोटती हूँ, मेहनत करके बनाती हूँ, बड़ा अच्छा चंदन शीतल होता। अच्छा तो देवी हमें लगा दो ये चंदन। शैलेंद्री ने भगवान को चंदन लगाया, थपकता हुआ चंदन सभी गोपवालों को लगाया। दाऊ दादा ने कहा कि नहीं इसने कितना परिश्रम किया होगा चंदन घोटने में, इसको कुछ पारिश्रमिक तो दे दे। कन्हैया ने कहा दादा इसने मुझे सजाया है, इसने मेरा श्रृंगार किया है, इसलिए मैं अब इसका श्रृंगार करूंगा। जो मुझे सजाता है उसको मैं सजाता हूं, जो मेरे लिए समर्पित रहता है उसके लिए मैं समर्पित रहता हूं, जो मेरे लिए थोड़ा सा भी एक कदम आगे बढ़ जाता है उसके लिए मैं 60 कदम आगे बढ़ जाता हूं। कोई आगे बढ़ के तो देखे, कोई थोड़ा सा त्याग करके तो देखे, समर्पण करके तो देखे। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। ये प्रभु का समर्पण देखिए कि थोड़ा सा चंदन लगाया कुबड़ी ने। ठाकुर जी ने कहा इसने मुझे सुंदर बनाया, अब मैं इसको सुंदर बनाऊंगा। देवी इधर आ, मेरे पास मेरे पास। अब वो बेचारी कितने पास आ और पास आ गई। ठाकुर जी पहुंच गए और जाकर के उसके चरण के ऊपर दोनों चरण रख दिए। चरण के ऊपर पदभ्याम आक्रम प्रपदे, भागवत में आया है। पदभ्याम माने दोनों चरण, पदभ्याम माने ये बहुवचन, दोनों चरण के ऊपर। प्रपदे, प्रपद माने पैर के उपृष्ठ भाग। जो कुबड़ी का पैर का ऊपर का भाग था उस देखो, नीचे के भाग को पद कहते हैं और ऊपर के भाग को प्रपद कहते हैं संस्कृत में। तो कुबड़ी के पैर के ऊपर के भाग को, पैर के ऊपर अपने दोनों चरण रख दिए। कितनी सड़ गई होगी। और एक हाथ लगाया कुबड़ में, एक हाथ लगाया ठुड्डी में, और महाराज एक हाथ से दबाया, एक हाथ से मारा झटका, एकदम विश्व सुंदरी बना दिया। ठाकुर जी ने कहा तूने मुझे सजाया, मैंने तुझे सजा दिया। ऐसा सजाने वाला, ऐसा देने वाला कौन होगा। दुनिया के लोग देते तो नाप तौल के देते हैं, दुनिया के लोग देंगे तो गिन गिन के देंगे, कहीं ज्यादा ना चला जाए। दुनिया के लोग देंगे तो जांच परख के देंगे, देने के लायक है कि नहीं है। लेकिन धन्य हमारे ठाकुर जी, इनके समान ना कोई देने वाला है और ना इनके समान ना कोई लेने वाला है। जब ये देते हैं तो छप्पर पार के देते हैं। वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे इतना मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी देखते इसका समर्पण है, समर्पण है तो ठाकुर जी उसको प्रदान। उस सबको अपना ही समर्पण मान। कहीं भी आपका समर्पण हो भगवान के निमित्त, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही समर्पण हो, ऐसा तुम्हारा माता पिता में समर्पण, तुम्हारा दीन में समर्पण, तुम्हारा किसी जनहित में समर्पण हो, तुम्हारा किसी प्रकार से गुरु में समर्पण हो, तुम्हारा भगवान सबको अपना मानता। ब्राह्मणों में समर्पण हो, संतों में समर्पण हो, पर समर्पण हो। ठाकुर जी कहते मेरे रूप को तुम जहां देखते हो, अगर मुझ में समर्पित हो। यहाँ तक कि नामदेव जी के घर में आग लगी थी, उन्होंने पूरा सामान झोंक दिया। ठाकुर जी ने सोचा, नामदेव जी ने देखा कि विट्ठल भगवान ही आग के रूप में आए, आग के रूप में विट्ठल भगवान है। तो ठाकुर जी ने उस सारे सामान को अपना कर्ज मान लिया। आग में तो सामान जल गया, लेकिन ठाकुर जी ने माना कि इसने मुझे सौंपा है, मुझे समर्पित किया, इसलिए भगवान ने ला करके सामान चुकाया, दिया। भगवान जैसा देने वाला कौन होगा महाराज। वो थोड़ा सा भी हम फूल पाती चढ़ा देते तो उसके बदले बहुत कुछ कर देते, फिर अगर समर्पण आ जाए तो कहना ही क्या है। इसलिए आज शैलेंद्री ने सजाया, भगवान ने उसका श्रृंगार कर दिया। और ठाकुर जी यहाँ से एक धनुष रखा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। सब सैनिकों के बीच में मध्य में जाते हुए भगवान श्याम सुंदर ने धनुष को तोड़ा। कुबलिया पेड़ हाथी का वध किया, बीच में अखाड़ा खुदा हुआ था। बड़े बड़े पहलवान पैतरे बदल रहे थे। सबसे ऊंचा सिंहासन कंस का था, चारों तरफ छोटे छोटे राजाओं के मंत्रियों के सिंहासन लगे हुए थे। खचाखच समान बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे कन्हैया और बलदाऊ भैया छलांग लगा करके अखाड़े में कूदे हैं, दिव्य स्वरूप है। आहा, जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा दर्शन हो रहा है। कंस को साक्षात काल के रूप में दिख रहे हैं, पहलवानों को लग रहे हैं कि बहुत बड़े वीर हैं। जो श्रृंगार रस के उपासक थे उनके लगते साक्षात कामदेव है। जो वात्सल्य रस के उपासक थे, बड़े बूढ़े लगते बेटा, उनको लगते बिल्कुल सुकुमार है।
जिसकी जैसी भावना थी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जिसकी जैसी भावना था। प्रभु की मूर्ति का वैसा ही लोगों ने दर्शन किया। कंस ने आदेश कर दिया बड़े बड़े पहलवानों के सामने ही मल्लयुद्ध शुभारंभ किया जाए, इन बच्चों को कुश्ती में लड़वाया जाए। इनकी बड़ी वीरता सुन रखी है, और बड़े बड़े पहलवानों से कह दिया था कि इनको मार डालो। चाणूर ने हाथ कन्हैया से मिलाया, मुष्टिक ने मिलाया, बलदाऊ भैया से, और महाराज पैतरे पे पैतरे, छाती से छाती, गले से गला, कंधे से कंधा, जंगे से जंगा, पेट से पेट, पीठ से पीठ, उठका पटकी शुरू करते करते पैतरे बदलते बदलते एक मुक्का मारा बलदाऊ भैया ने, सो चाणूर चारों खाने चित्त गिर गए। मुष्टिक को कन्हैया ने एक मुक्का मारा, खून उगलते हुए मरा। और इधर संतोषन भी आए, उनको भी जयराम जी किया। कंस चिल्लाने लगा, मार डालो बच्चों को, मार डालो वसुदेव को, नंद को। कन्हैया ने छलांग लगाई, पकड़ा बाल कंस का। अरे दुष्ट मामा, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने मेरी माँ का बाल पकड़ा था। मारा झटका को, मुकुट जाके दूर गिरा, और मुकुट गिरते ही महाराज घबरा करके धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कन्हैया ने छलांग लगाई, छाती पर कूद गए और गले को दबोच दिया, जैसे गुब्बारा बच्चे दबोच देते हैं। ऐसे कंस के गले को दबोच दिया, जीभ निकल आई, खून उगलते हुए। कंस मरा है, बोलिए कंसारी भगवान की जय। कंस का बल सुन करके दोनों पत्नियां, कंस की अस्थि और प्राप्ति जरासंध की बेटियां थी, दोनों आकर के रोने लगी। कन्हैया ने समझाया, मामी क्या करे, मामा का पैर फिसल गया, मामा नीचे हो गए, मैं ऊपर हो गया। धोखे से मामा मर गए, मैंने मारा नहीं। बहाने बनाने में तो नंबर 1। और जैसे ही आए हैं, वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। माता पिताजी मुझे क्षमा कर दे, मैंने 11 वर्ष तक आपकी कोई सेवा नहीं कर पाई है। जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसको रो रो नरक में जाना पड़ता है। इसलिए मुझे भी क्षमा कर दे, मैं मानव देह में आया हूँ और मैं सामर्थ्य रहते हुए आपकी सेवा नहीं कर पाया। अब मैं सेवा करूंगा, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। भगवान ने भी क्षमा मांगी। इधर नंद को पता चला कि कृष्ण तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। नंद बाबा बेहोश हो गए, सभी गोप ग्वाल फपक फपक करके रोने लगे। नंद बाबा बार बार जैसे होश आया, बार बार रोते हुए बेहोश हो जाते। कन्हैया का बाबा बाबा बाबा, आप अपने आप को संभालो, आपको पूरे वृंदावन को संभालना है। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा माता पिता की सेवा करूंगा। ये सब विधि का विधान है। नंद बाबा को भेजने के लिए यमुना तट तक गए हैं, किंतु किसी का पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। कन्हैया ने सबको विदा किया, प्रणाम किया है। सभी रो रहे लपट करके, कन्हैया हमने नहीं सोचा था, हम थक जाएंगे, हम लुट जाएंगे मथुरा जाकर के। भले कंस मार डालता, पर हम आते नहीं कभी तुझको लेकर के। लेकिन अब तो बेमोल बिक गए, किसी लायक नहीं बचे, क्या जवाब देंगे हम। समस्त गोप, नंद बाबा आदि को छोड़ करके कन्हैया यमुना के तट पर चले आए। और जैसे नंद बाबा आदि